उत्तर प्रदेश में लगातार घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है और बाकायदा टीमें लगाई गई हैं जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर ये रह रहे हैं तो उनकी शिनाख्त की जाए और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वह भी सरकार के इस अभियान में सहयोग करें। अगर किसी को नौकरी दे रहे हैं तो पूरी तस्दीक कर ले, उसके बाद ही किसी को नौकरी में रखें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक प्रदेश के रहने वालों का है, ना कि घुसपैठियों का है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान के वो क्या मायने समझ रहे हैं और किस तरीके से वह मुख्यमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री का सहयोग करने जा रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए पहले कि किस तरीके से इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं। उन्होंने सख्त संदेश दिया है कि रेड कारपेट नहीं बिछा सकते घुसपैठियों के लिए। आप एक बात सोचिए, एक राजा प्रदेश का जो सब व्यवस्थाएं करता है अपनी जनता को खुश करने के लिए, अब वो संसाधनों का इंतजाम करता है। ये बांग्लादेशी भी जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने देश में अपनी जनताओं के बीच में घुस चुके हैं, वो हर सुविधा का लाभ ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाभ वही लेते हैं। उससे अपनी जनता को इतनी दिक्कतें होती हैं। अगर उन्होंने फैसला किया है तो जो संसाधन बढ़ेंगे उससे हम आम जनता का ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि आम लोग भी सहयोग करें। आप लोग भी तैयार हैं? अगर कोई संदिग्ध लोग दिखता है तो दिखाई उसकी सूचना देंगे पुलिस को? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। अगर जब ऊपर से प्रशासन सख्त हो जाएगा और ये सब निकाल के बाहर कर दिए जाएं तभी तो सही है, क्योंकि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकलेंगे नहीं, हमारे आपस के बीच में घुसे हुए हैं, यही कहीं हर जगह बम ब्लास्ट हो रहा है, यही लोग करा रहे हैं, हमारे ही लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा ही राशन खाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी ये देते साथ पाकिस्तान का है। तो यहाँ से निकालें इसको और जल्दी से जल्द जितना भी कार्रवाई हो उसको जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ऐसा भी अवैध घुसपैठियों को कितना बड़ा खतरा मानते हैं सुरक्षा को लेकर के, और मुख्यमंत्री अब इसको लेकर के बेहद सख्त भी नजर आ रहे हैं। जिस देश का खाते हैं नमक उसी देश में गद्दारी करते हैं, ये कभी इस देश के नहीं हो सकते। और वोटर कार्ड और आधार कार्ड का ये जो चल रहा पूरा निरीक्षण गहन परीक्षण कार्यक्रम, ये इसी के अंतर्गत चल रहा है कि इनकी जो फर्जी आईडी आधार कार्ड बनवा रखे और तमाम तरह के पेपर पे बनवा रखे, इसमें इनके विधायक और पार्षद तो हमारी विपक्षी टीम के भी काम करते हैं। तो अभी कुछ एक विधायक तो जेल भी गए, आने वाले जाने कितने विधायक अभी जेल जाएंगे। हम तो योगी जी को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि ऐसी ही कार्रवाई चलती रहे और देश शुद्ध हो, कानपुर हमारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुक्त हो। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। वैसा भी बताइए, कई बार देखने को मिलता है कि लोगों की नागरिकता प्रमाणित करने का जब मामला आता है तो तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनकी नागरिकता प्रमाणित करते हैं, जिसके बिहार पर इनके तमाम कागजात बन जाते हैं और बाद में ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि देश के रहने वाले हैं बाहर के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सिर्फ और सिर्फ एक सुनियोजित तरीके से, जिस प्रकार से अभी एक पूर्व विधायक को भी सजा हुई थी आधार कार्ड के मामले में, ना जाने कितने घुसपैठिया, अगर हमारा प्रशासन ठीक से छानबीन करेगा तो सैकड़ों के हिसाब से कानपुर नगर में भी घुसपैठिया निकलेंगे। ये तो हमारे देश के लिए बिल्कुल नासूर बन गए कि खाएंगे इंडिया की और बजाएंगे बांग्लादेश की। जिस प्रकार से SIR चल रहा है, मैं तो सरकार को और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस प्रकार से SIR चल रहा है। जिस प्रकार से तेज़ी से जिस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में चुनाव जीता है, बिहार में SIR हुआ, पारदर्शिता से SIR हुआ है, उस पारदर्शिता से उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों में हो रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जनता से अपील की है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं? बधाई के पात्र हैं माननीय योगी जी, जिन्होंने इतनी स्पष्टवादिता से एक संदेश दिया है। ये रोहिंग्या और ये जितने भी घुसपैठिए हैं, हम सब के समाज के लिए नासूर हैं और इनका उद्देश्य जो है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार इनके प्रकार फर्जी कागजात बनाकर हम सब के संसाधनों पर डाका डालना है। इस दिशा में माननीय योगी जी ने जो हम सब से अपेक्षा की है समाज से कि अपने आसपास रहने वाले सभी घुसपैठियों को चिन्हित करें और शासन प्रशासन की मदद करें। हम सब के संसाधनों पर जो डाका डाल रहे हैं वो लाभ जो ये उठा रहे हैं हमारी आम जनता को मिलना चाहिए, प्रदेश की सरकार को, प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। देश के और प्रदेश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार यहाँ के निवासियों का है, यहाँ के प्रदेश के रहने वालों का है, ना कि घुसपैठियों का। SIR को लेकर के तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये लोग जो घुसपैठिए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वोट बैंक के लालच में इस तरीके की बात कहते हैं? गलत जानकारी है लोगों को। SIR होने से तो सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ के निवासियों को ही है, और जो फर्जी कागज़ बनवा के, जो फर्जी आधार कार्ड और पेपर बनवा के यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको चिन्हित कर लिया जाएगा।
जब चिन्हित कर लिया जाएगा तो वो अपने आप यहाँ से भागेंगे या जेल जाएंगे। तो इस समाज पर जो अननेसेसरी जो दबाव पड़ता है खाद्यान्नों पर, संसाधनों पर, वो ठीक होगा। गलत जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम बढ़ेगा, जिससे उनको सरकारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। और जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उनके पास पेपर नहीं होंगे, वो अपने आप भागेंगे। जैसे बंगाल में हो रहा है, बंगाल में भाग रहे हैं लोग, बांग्लादेश सीमा पर भीड़ लगी हुई है, चूँकि उनके पास कागज़ नहीं है। तो जो पेपर्स होंगे, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका वोटर बनेगा, वोट बनेगा, उन वोटर ID बनेगी, देश और प्रदेश के संसाधनों पर उनका हक रहेगा, उनकी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। भाई साहब, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपील की है जनता से, क्या लगता है कितना असर इसका होने वाला है? किस तरीके से जनता सहयोग करने वाली है? आसपास में रहने वाले लोगों को क्या वाकई में जानकारी शेयर करेंगे लोग अब? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले की सरकारों की लापरवाही और वोट बैंक की राजनीति की वजह से, और हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, उससे इन लोगों को बढ़ावा मिला। और वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये लोग यहाँ पे घुसपैठ हुई, उस वजह से हमारे संसाधनों पे दबाव बहुत बढ़ा इन लोगों की वजह से, और अपराध भी बढ़े इन लोगों की वजह से, कानून व्यवस्था भी बिगड़ी इन लोगों की ही वजह से। तो इस वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अब जो हो रहा है, हकीकत में काम हो रहा है, और ये चिन्हित किए जाएंगे, चिन्हित करके यहाँ से निकाले जाएंगे, और उसका असर पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। जो बांग्लादेश की सीमा पर भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है भागने वालों की, वो अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग रहे हैं बुरी तरीक़ा से, जैसे कहीं बाढ़ आ गई हो, इस तरीक़ा से भाग रहे हैं। तो उस वजह से बहुत बड़ा असर है इन चीज़ों का। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश का भला होने वाला है, तमाम ये लोग बाहर चले जाएंगे अब? भैया ये बात बिल्कुल सही जो हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो SIR के माध्यम से जो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो बाहर से आने वालों को, जो यहाँ के रहने वालों की सबकी जांच हो, जो अगर यहाँ हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी नागरिकता जांच की जाए, अगर वो सही हो तो उनको यहाँ रखा जाए। जो विपक्ष पार्टी, जो विरोधी हैं, जो हमारे ही यहाँ का यूपी का जो वो सब तहस नहस कर रहे हैं, जो सब कुछ फैला रहे हैं भ्रष्टाचार, उनको सबको बाहर भेजा जाए। इसीलिए जो SIR का काम हो रहा है, इससे एक एक लोगों की नागरिकता पता चल रही है कि वो किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। तो जो हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हम लोग सबके लिए ये चीज़ सबके हित में है भैया। मैम, आपको लगता है जब ये लोग बाहर हो जाएंगे तो सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी? आमतौर पर देखा जाता है कि जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वो गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं और नुकसान आम आदमी का होता है। भैया बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो यहाँ पे घुसपैठिए जो घुसे हुए हैं उनकी जांच नहीं हो पाती है। SIR के माध्यम से उनकी जांच होगी, वो लोग बाहर जाएंगे। तो बेसिकली जो खतरा हम लोग के आसपास होता है, महिलाओं के पास होता है, छोटे बच्चे हैं वहाँ स्कूलों में, होटल्स में बॉम्ब ब्लास्ट, देखिए अभी दिल्ली में हाल ही में कार में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये सब पहचान लोगों की ना होने पर, सही इंसान की पहचान हम लोग इसी माध्यम से कर सकते हैं। माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह से निकालते हैं और सही और गलत इंसान की वो जांच कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी अदरवाइज़ बाहर से लोग आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, आप और हमें नहीं पता होता है कि ये कहाँ से हैं, तो इसे माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हाँ ये 20-25 साल से यहाँ के नहीं थे। तो उस पर जांच होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर से आए हुए हैं या कुछ आतंकवादी टाइप के मानसिकता रखते हैं, है ना, लोगों की जान लेना आसान मानते हैं। तो इस माध्यम से ये पता चल जाएगा, तो उनको भी बाहर कर दिए जाएंगे, तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। बच्चे हैं, दिन रात आते जाते हैं, हम लोग की ज़िंदगी बहुत दांव पे लगी होती है हर वक्त। तो ऐसे डेंजरस लोग जब बाहर होंगे तो हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए योगी जी को बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही मतलब एक्शन लेते रहिए और हम लोग को प्रोटेक्ट करते रहिए। अपील बहुत ही सही है। ये अपील एक जागरूकता अभियान के तरीके का देखा जाए तो बहुत सही है, क्योंकि हम लोग अपनी व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग खुद को नहीं पता चलता कि हमारे घर में कब कौन, घर के बगल वाले में कौन आके रह रहा है। भाई हम लोग आना जब कोई आगे रह जाता है तो व्यवहार बना लेते हैं, मगर वो नहीं, हम लोग कभी नहीं पता कर पाते कि अब कौन है, कहाँ से आया, कौन से देश का, कैसी मानसिकता है, कैसा उसका व्यवहार है, कोई नहीं पता चल पाता। अगर हम इस टाइम पे थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, अपना कुछ नहीं, हम लोग अपने घर के बगल में देखना, ज़्यादा कहीं नहीं जाना, अपने घर के दूसरे घर के बगल में देख लें कि ये कौन है, कहाँ से आया। अगर यही हम लोग अपना करना शुरू कर दें, कि पता करना शुरू कर दें कि हाँ ये कौन है, इसकी मतदाता सूची में नाम है कि नहीं है, ये कहाँ की नागरिकता है, इसकी भारत का रहने वाला है कि नहीं है, कि अगर इतना थोड़ा सा अलर्ट हम लोग कर दें तो ये मतदाता सूची जो बन रही है और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपील करी है, ये 101% शुद्ध मतदाता सूची के साथ सार्थक होगी। और दूसरी चीज़,
हम लोग जो सुरक्षित होंगे वो सो अलग। ये सब पता नहीं कब कहाँ से आएंगे, बस जाएंगे, किराए के मकान में रहेंगे, फिर थोड़ी देर में नागरिकता मिल जाएगी, आधार कार्ड बनवा लेंगे। आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाना इन लोगों के लिए इतने आसान हो गए जैसे दाल चावल पकाना हो जाता है, इतना आसान इन लोगों के लिए आधार कार्ड बना। और ये सब कहीं और बनाने वाले भी कहीं और के नहीं होते, ये सब वहीं से आए हुए होते हैं और हमारे भारत में रह रहे होते हैं। हम लोगों को खुद नहीं पता, हम लोग खुद में इतने व्यस्त हैं कि हम लोग ये सब जानकारी नहीं। ये 20 साल में एक बार आया हुआ ये महापर्व है जो, इसमें अगर हम लोग इसको एक सार्थकता की दृष्टि से अगर देख लें तो इसमें हम लोग जुड़कर इन ऐसे लोगों को देश से बाहर कर सकते हैं, प्रदेश से बाहर कर सकते हैं और एक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और एक शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण करा सकते हैं। कानपुर के तमाम लोग हैं, अधिकतर लोगों का कहना ये है कि अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश और प्रदेश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, तो ऐसे में आम लोग निश्चित तौर पर आगे आएंगे और वो बताएंगे कि उनके आस पड़ोस रहने वाला अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है तो उसकी जानकारी पुलिस से शेयर करेंगे।